श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 मई को वैशाख एकादशी का बहुत ही विशेष दिन है और आपकी बरसों पुरानी मनोकामना इस वैशाख की एकादशी पे पूरी जरूर होगी, है ना। बस कुछ भी नहीं करना, लौंग लेना है, सरसों का तेल लेना, छोटा सा उपाय करके देखिएगा। जिस भी इच्छा की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को करोगे ना वैशाख एकादशी पे, वो विशेष वो इच्छा आपकी पूरी बहुत जल्दी होगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। वैशाख की तो एकादशी है ही, साथ ही साथ इस दिन शनिवार का भी दिन है। अरे है कि नहीं है। आपको क्या करना होगा, लेना होगा लौंग। गिन करके आपको 5 लौंग की जरूरत होगी, ठीक है ना। जो 5 की पांचों लौंग आप लोगे ना, उसके फूल खड़े होने चाहिए, टूटे हुए ना हो। कोई सा भी 5 लौंग लेना है ना, ले लिया। साथ ही साथ आपको सरसों का तेल लेना है। इस टाइम पे सरसों का तेल बहुत महंगा मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है ना। लेने के बाद में उसके अंदर 5 लौंग को डाल देना है ना। डाल दिया। 30 मिनट, कितने देर तक, 30 मिनट तक उस लौंग को, सरसों के तेल को ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहने दो, है ना। जब आधे घंटे बीत जाएं, वैशाख की एकादशी पे जो शनिवार को पड़ती है, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी भोले शंकर के शिवलिंग के पास जाना। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, कहीं पे भी करें। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा, जो चीज बताने जा रहा हूं। जिस कटोरी में आपके पास में सरसों का तेल है, जिसमें लौंग है 5, वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक नाम बोलना होगा महादेव का, जो कि पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, और वो नाम है काशी विश्वनाथ महादेव। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे और आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। कौन से महादेव? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से सरसों का पूरा तेल लौंग के साथ में समर्पित करेंगे, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में एक छोटा सा काम आपको और करना है। आपकी उंगलियां दिख रही होंगी, यहां पे दिख रही हैं। जिस उंगली में हम लोग अंगूठी पहनते हैं, ये वाली अंगूठी, इसी में तो पहन दोगे अंगूठी, तो इसी उंगली से आपने जहां पर सरसों के तेल को समर्पित किया है, उस उंगली को उसी स्थान पे, पूरे हाथ को मत लगाना, सिर्फ उसी रिंग फिंगर को आपको उस स्थान पे लगा करके, जो आपके विशेष हो, जो आपकी मनोकामना है, बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, वो महादेव से विनती करते हुए कह देना। यकीन मानिए, आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, विशेष होंगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे, ठीक है ना। करके जरूर देखना, भूलना किसी को भी नहीं, है ना। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा शहद के साथ में। कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें क्या फायदा होगा? इस उपाय को करने से आपके घर के जो भी सदस्य बहुत ज्यादा बीमार पड़ते होंगे, चाहे वो किसी भी रीजन से पड़ रहे हो, दवा असर नहीं कर रही हो, रिपोर्ट खराब आ रही हो, एज बहुत हो गई हो, इस वजह से किसी भी कारण से अगर बीमार पड़ रहे ना, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, है ना। समझने की कोशिश करिएगा जो बताऊंगा। स्क्रीन पे आपको शहद दिख रहा होगा, दिख रहा है, तो आपको लेना होगा 1 से 2 चम्मच शहद। घर में सभी के है, शहद ले लिया। लेने के बाद में फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरेंगे, और इस जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, और फिर से पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी करो, मन है घर पे करो, मन है मंदिर में। अब इस उपाय को भी उंगलियों से ही करना है। पहले बात मेरी सुनना, जो आपके पास में शहद है ना, उस शहद को सबसे पहले भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर आप गिरा देना। एक ही बार में पूरा का पूरा शहद गिरा देना। गिराने के बाद में अब आपको उसी शहद से भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर राम लिखना है। क्या लिखना है? राम। तरीका समझो। अब यहां पे फिर से आपको उंगलियां दिख रही हैं। इस बार हमको सिर्फ इस उंगली की जरूरत नहीं है, आपको इस बार हमें 4 की 4 उंगलियां, अंगूठे को छोड़ करके ये 4 उंगलियां आपको दिख रही हैं, इन 4 उंगलियों से जो शहद आपने भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर गिराया है, 1 मिनट में गिरा दूं, हाँ ठीक है, शहद गिरा दिया। अब गिराने के बाद में उन्हीं 4 उंगलियों से आपको भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर राम लिखना है, बस। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राम लिख देना। आपके घर में जो इंसान बीमार है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना। भोले शंकर से विनती करेंगे कि हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से परेशान है, बीमार है, आप इसे ठीक कर दें। राम लिखते टाइम एक महादेव का नाम और बोलना होगा, वो बात मैं भूल गया, यहां पे नोट कर लो, और वो नाम होगा रामेश्वर महादेव। कौन से महादेव? रामेश्वर महादेव के नाम से आपको राम लिखना है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल देना, ठीक है ना। इतना करने के बाद में फिर जब प्रार्थना वगैरह कर चुको, फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देना, ठीक है ना। आपके घर का जो इंसान बहुत दिनों से बीमार पड़ा है ना, उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना।
चलो, तो दो उपाय की हमने यहाँ पे बात की है जो कि आप सभी लोगों को वैशाख के शनिवार की एकादशी पे ज़रूर करना चाहिए। दो हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब तीसरा उपाय किसके लिए होगा और कहाँ पे करना है, क्या इसके फायदे होंगे, उसकी बात हम लोग तब करेंगे जब आप मेरा सबसे पहला काम करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले बता दूँ, इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो आपको बेनिफिट क्या होगा। इस उपाय का फायदा है कि आपके घर के जो निगेटिव एनर्जी है, आपके घर में कोई इंसान बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहा, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा, या फिर घर में आपके कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, पूरा घर उलट पलट है, कोई शांत है ही नहीं, घर में आपके शांति रहती ही नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। क्या करना है, वैशाख की एकादशी पे 5 पीपल के पत्ते लेने। एक बात और समझा दूं, एकादशी के दिन किसी भी पत्ते को तोड़ा नहीं जाता, ठीक है, तो इसलिए आपको तोड़ना नहीं है, जो पत्ते नीचे जमीन पे गिरे हुए हों उन्हीं को उठा लेना, ठीक है ना। 5 पीपल के पत्ते लेंगे। लेने के बाद में आपको एक चुटकी हल्दी ले लो, पिसी मिल जाए पिसी ले लो, या फिर अगर आपको खड़ी हल्दी मिलती है तब तो बहुत अच्छी बात है, 2 खड़ी हल्दी ले लेना, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को लेंगे। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लाल चंदन भी लेना है, इसको घिसना वगैरह नहीं है, पाउडर के फॉर्म में हो तो वो भी ले सकते हो, बस एक चुटकी, ठीक है ना। लेने के बाद में महादेव की सबसे प्रिय चीज भी आपको लेनी है, ऑड नंबर में आपको बेलपत्र लेना है। ऑड नंबर मतलब चाहे तो 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 9 ले लो, 11 ले लो, इस फॉर्मेट में आपको बेलपत्र लेने होंगे, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में फिर आपको एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना। जितनी चीजें मैंने आपको बताई, पीपल का पत्ता, बेलपत्र, चंदन, हल्दी, सब कुछ एक के बाद एक सारी चीजें आपको इसी कलश के अंदर डाल देनी और आपको कुछ नहीं करना। फिर आप इस कलश को उठाएंगे और लेके पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। एक साथ फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। महादेव का एक नाम मैं लिख दे रहा हूं और वो नाम होगा कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है ना। समर्पित करना तो विनती ये करते हुए समर्पित करना कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम है, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, आप हमारे घर की इन सभी समस्याओं को सॉल्व करें। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो 5 पीपल के पत्ते शिवलिंग के ऊपर रुक जाएंगे, कितने, 5 पीपल के पत्ते जो आपने लिए थे उन्हीं को लेकर के और लोटे में थोड़ा सा जल यहां से रोक करके और इसे लेके आप अपने घर पे जाएंगे, ठीक है ना। और आपके अपने घर में उन्हीं 5 पीपल के पत्तों का जो जल होगा पूरे घर में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से छींट देना। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। इससे क्या होगा, आपके घर में अगर निगेटिव एनर्जी होगी, किसी ने कुछ करा दिया है, टोना टोटका, या फिर जिस भी रीजन से बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं, तो वो सारी की सारी ऊर्जा आपके घर के बाहर जाएगी और सकारात्मक ऊर्जाएं यानी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश जरूर करेगी, ठीक है ना। बात ये आती है भैया, जो 5 पीपल के पत्ते होंगे अब हम उन्हें बाद में क्या कर सकते हैं, उन्हें आप चाहें तो लेके जाएं पीपल पेड़ के नीचे ही आपको उसको रख देना है और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। करिएगा जरूर। 3 उपाय की बात हो गई है। एक आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि शनिवार पे करना होता है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस बार शनिवार पे पड़ रही है वैशाख महीने की एकादशी, तो करिएगा जरूर, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा धान। बात करते हैं किसके लिए होगा ये उपाय, तो ये उपाय होगा आपके 2 फायदे के लिए, एक तो कर्ज मुक्ति, दूसरा पैसों के लिए। धन में, घर में धन संपदा नहीं है तो कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या करना है, आपको लेना होगा 1 चुटकी धान। आप कहोगे भैया धान हमें तो मिलेगा नहीं, हम तो इतने बड़े शहर में रहते हैं, क्या करें। धान नहीं मिलता है तो कोई भी अनाज का दाना आपके घर में हो उसको ले सकते हो, लेकिन पहले कोशिश करेंगे धान ही लेना, ठीक है ना। धान ले लिया। लेने के बाद में 1 चुटकी चावल का दाना लेंगे जो कहीं से टूटा ना हो, खंडित ना हो। फिर आपको 1 चुटकी लेना होगा काला तिल, ठीक है। इन तीनों चीजों को क्या करोगे, एक छोटी सी कटोरी लेना, ठीक है, पानी वगैरह मत डालना। इसमें आपको सूखा काला तिल, जो मैंने आपको सूखा धान दिखाया वो, और इसमें आपको सूखा चावल डाल देना। इस कटोरी को उठाएंगे शनिवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। आपको कब करना है, शनिवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अपने घर की चौखट के बाहर, अंदर नहीं, घर के चौखट के मेन गेट होता है एक लोहे वाला, वहां भी नहीं, जो एक लकड़ी वाला दरवाजा होता है उसी के बाहर आपको उस कटोरी को ढक करके शनिवार के दिन रात में पूरी रात रखा रहने दो।
अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठो, रविवार को स्नान वगैरह करो, स्नान करके आओ, इस कटोरी को उठा लो यहाँ से। उठाने के बाद में अपने घर से तांबे का लोटा ले लो, उसमें जल भर लो और पहुंच जाओ भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। और उसके बाद में आपको सबसे पहले कटोरी के जो चावल हैं, धान है, काला तिल है, उसे समर्पित करेंगे और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देना। इतना करने के बाद में उसमें से 2 दाने काले तिल के, 2 दाने धान के, 2 दाने चावल के उठाएंगे और इन सभी चीज़ों को लेके जाएंगे अपने घर की तिजोरी में रख देना। जहाँ पे भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, वहाँ पे रख करके चले आना। कभी भी आप पे घर में धन को लेके कोई कमी नहीं हो सकती, कभी आप पे घर में संपदा को लेके कमी नहीं होगी, कभी कर्ज मुक्ति आपको परेशान नहीं करेगी। कर्जे से डूबे जा रहे हो तो वो सारी समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी, है ना। तो वैशाख एकादशी के मैंने बहुत सारे प्यारे से उपाय आपको बताए हैं। जो उपाय आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए अच्छे हों, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक फॉलो करें। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी यहाँ पे मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।